फिर एक हिकायत है जो इस मौजू और मजमून के बड़े रेलिवेंट है, मैं उसको बयान करके आगे बढ़ता हूं। हिकायत कुछ यूं है कि एक मां है, वो बूढ़ी हो जाती है। अब उसकी औलाद, उसका बच्चा बड़ा फर्मा बरदार है, बड़ा अदब करने वाला है, बड़ी ताजीम करता है मां बाप की। अब जब बुढ़ापे में वो मां गई, मैंने अर्ज किया था ना कि बुढ़ापे में उसकी आदत वैसे हो जाती है जैसे बच्चे की होती है। उसके अंदर जिद आ जाती है, उसके अंदर हर वो हरकत आती हैं जो बच्चे के अंदर होती हैं। अब मां क्या करती है, एक रोज अपने बेटे को बुलाती है और बेटे को बुलाने के बाद कहती है कि बेटा, मैं कोई आवाज सुन रही हूं, बताओ तो सही कि यह आवाज किस चीज की है, यह आवाज किस शय की है। चूंकि बेटा अदब करने वाला था, ताजीम करने वाला था, वो बड़े अदब के साथ, मोहब्बत के साथ कहता है, अम्मी जान कोई आवाज नहीं, ये महज आपका वहम है। मां चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फिर बेटे को बुलाती है कि बेटा मेरी बात सुने, मैं कोई आवाज सुन रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि यह आवाज किस शय की है, जरा मुझे बताओ तो सही कि यह आवाज किस शय की है। वो बेटा चूंकि अदब करने वाला था, ताजीम करता था अपने मां बाप की, वो अर्ज करता है, अम्मी जान ये आपका वहम है, किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। अब थोड़ा वक्त गुजरता है, मां फिर तीसरी मर्तबा यही सवाल अपने बेटे से दोहराती है। वो कहती है कि बेटा मैं कोई आवाज सुन रही हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि यह आवाज किस शय की है, जरा बताओ तो सही कि यह आवाज किस शय की है। अब बेटा अर्ज करता है, अम्मी जान कोई आवाज नहीं। अब जब तीसरी मर्तबा मां पूछती है, वो बेटे का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो मां को बुरा भला कहना शुरू कर देता है कि बुढ़िया क्या दिमाग को चाटे जा रही है, पागल हो गई, हमें भी पागल करेगी। मैंने एक दफा कहा कि किसी शय की आवाज नहीं, माज आपका वहम है, मगर तू है कि फिर सवाल पे सवाल किए जा रही है, फिर तू पूछे जा रही है, फिर तू पूछे जा रही है, खुद भी पागल है और हमें भी पागल बना देगी। अब मां जब बेटे से तीसरी मर्तबा सवाल करती है, बेटे का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। मां बाप का अदब करने वाला था, मगर यहां बेअदबी पे उतर आया, गुस्ताखी पे उतर आया। अब मां की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, मां ज़ारो कतार रोने लग जाती है और कहती है, बेटा जरा थोड़ा काम तो कर। वो अर्ज करता है, अम्मी जान बताइए क्या करूं। मां कहती है कि फुला संदूक के पास जाओ, फुला अलमारी में जाओ, वहां पर एक डायरी है, किताब है, कॉपी है, वो ले आओ। बेटा दौड़ता हुआ जाता है, वो कॉपी ले आता है। मां कहती है, जरा इसको खोल लो। जब बच्चा खोलता है, मां उस अपने बेटे को मुखातिब करके कहती है कि बेटा तेरा बचपन था और तू एक रोज मेरे पास बैठा था, मैंने तुझे उठाया हुआ था, किसी शय के मुताल्लिक तूने मुझसे सवाल किया, मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया, मगर हर जवाब पर मैं क्या करती थी, तेरे माथे को भी चूमती थी, तेरी गाल को चूमती थी, तेरी पेशानी को बोसा देती थी और पेशानी को चूम कर फिर कहती थी, बेटा ये फुला चीज है। तूने दूसरी मर्तबा मुझसे यही सवाल किया तो मैंने फिर तुम्हारी पेशानी को चूमा, तुम्हारे माथे को चूमा, तुम्हारे गाल को चूमा और मोहब्बत के साथ मैंने तुम्हें जवाब दिया, ए बेटे तूने मुझसे 70 बार एक ही चीज के बारे में सवाल किया, 70 बार, और मेरा सब्र का पैमाना लबरेज ना हुआ। मैंने तुझे बुरा भला ना कहा, तुझे उठा के ना फेंका, बल्कि 70 बार मैं तुझसे चूमती रही, तुझसे प्यार करती रही, तुम्हें चूमती और चाटती रही, तुम्हारे साथ शफकत करती रही, मोहब्बत करती रही और इसी आलम में तुम्हें जवाब देती रही। ए बेटा अभी तो मैंने 7 दफा भी तुमसे ये सवाल नहीं किया, तुम्हारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया।
हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं या नहीं? आपके हाथ में है तो वो पूछेगा ये क्या है, आप कहोगे ये फला चीज है, थोड़ी देर के बाद फिर पूछेगा, थोड़ी देर के बाद फिर पूछेगा। पूछते हैं बच्चे या नहीं पूछते? जो साहिबे औलाद हैं उनको इस चीज का तजर्बा होगा। बच्चे थोड़ी देर के बाद एक ही शय के बारे में सवाल करते हैं। अगर आप कहते हैं चीज लेनी है, चीज लेनी है, वो 100 मरतबा भी कह जाते हैं, तो वालिदैन गुस्सा नहीं करते, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनकी पेशानी को चूमते हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे वालिदैन जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो ये नहीं कि उनकी बेअदबी पे उतर जाओ, उनको ओ फुला और इस तरह के नामों से पुकारो, बल्कि क्या करो, वक्फिद लहुमा जनाहुल, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ अपने बाजू झुकाए रखो।